परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इसी प्रकार से अन्य भी जो दिए गए हैं उनके भी बारे में हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट उद्यान जो है उत्तराखंड में है, इसी प्रकार से जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इनकी लगभग सभी जो राष्ट्रीय उद्यान या कहें तो अभयारण्य हैं उनको डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ कहें तो अभयारण्य है। यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप याद रखेंगे कि कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे आप समझेंगे कि इसकी स्थापना विलुप्तप्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए, बंगाल टाइगरों के लिए जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, रक्षा के लिए सन 1936 ईस्वी में की गई थी। तो आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई है, 1936 ईस्वी में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना सन 1936 ईस्वी में की गई थी। आगे आप समझेंगे कि यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत ज़्यादा या कहे तो अधिक है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि इससे किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, और आपने यदि कोई भी प्रश्न पत्र पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों अगला हम समझते हैं राष्ट्रीय गिर उद्यान जो कि गुजरात में है। यहाँ हम समझते हैं कि राष्ट्रीय गिर उद्यान जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना सन 1913 ईस्वी में एएसआई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। यह गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर भी बाघों के लिए भी संरक्षित किया गया क्षेत्र है, जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ से भी दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और वह कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में है, और जिसे गिर कहते हैं। गिर कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है। अगला हम समझते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। आगे आप पढ़ेंगे कि यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों एवं बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि बाघ एवं बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेर बब्बर शेर जो है उसके लिए प्रसिद्ध कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। इस तरीके से दोस्तों आप जो है इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला समझते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इस अभयारण्य की स्थापना सन 1957 ईस्वी में एशियाई शेरों की संरक्षण देने के लिए की गई थी। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए। शेरों के अलावा यहाँ पर शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों घड़ियाल और अजगर जैसे प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसे भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि आप जानते ही होंगे उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, सन 1982 ईस्वी में हुई थी। यह उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी यानी कि जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,816 मीटर है, उस पर स्थित है।
याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुई है, जो कि उत्तराखंड के राज्य में नंदा देवी की चोटी, यहाँ कहें तो नंदा देवी जो पर्वत है जिसकी 7816 मीटर ऊंचाई है, उस पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था और इसी कारण से इसको दोस्तों परीक्षाओं में अधिक बार पूछा जाता है। आगे आप समझेंगे कि यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी और हिमालयन कस्तूरी मृग, यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुओं के आदि के लिए यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप जो है इस तरीके से इन्हें याद रखेंगे। यदि दोस्तों आपको क्लास जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको पता ही होगा कि इससे पहले मैं दोस्तों एक दूसरे चैनल पर पढ़ा रहा था, चैनल लॉगिन नहीं हो पा रहा है और कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। यह अन्य चैनल है, इस पर दोस्तों आपके लिए जो क्लासें पढ़ाई जा रही हैं लगभग डिटेल में ही पढ़ाई जा रही हैं। आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें और हम आपके लिए जो है क्लासें जो भी पढ़ा रहे हैं वह लगभग डिटेल में ही पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। अगला है वांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर पढ़ पाएंगे आप कि यह भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल या कहें तो बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, जिसे नीलगिरी जैव मंडल या कहें तो जीव मंडल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, कौन सा है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आप इस तरीके से इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। यह भी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख जो उद्यान हैं उन्हीं को आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। यदि आप जो है किसी भी अन्य टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो वह भी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से दोस्तों परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप याद रखेंगे असम में तो है ही, इसका नाम क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे आप पढ़ेंगे कि इस राष्ट्रीय पार्क को सन 1985 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है और इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं इनको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला हम समझते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से भी दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक प्रश्न पत्र में नहीं पूछा जाता, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध क्या है? सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे सन 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधव अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट समझते हैं, जहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि
देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वह है साउथ बटन, अंडमान निकोबार में है। कौन सा है? अंडमान निकोबार में है। अगला पॉइंट समझेंगे आप कि देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस जो कि लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आगे हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में हैं। इसी प्रकार अगला पॉइंट समझते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगला पॉइंट्स आप समझते हैं, जैसे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, यहाँ से तो दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है केवल लामजाओ है। कौन सा है? केवल लामजाओ है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कौन सा है? केवल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। ये जो है कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट समझते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है इन सभी अभयारण्यों को याद रखेंगे। और यदि दोस्तों क्लास आपके लिए जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आगे आप किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो उस टॉपिक का भी नाम लिख सकते हैं। जो भी क्लासें आपके लिए पढ़ाई जाएंगी लगभग डिटेल में ही पढ़ाई जाएंगी। तो आप दोस्तों आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।